तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मोहर अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिने जाने के हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह कर्मचारी 20 से ज्यादा भवनों को खतरा 15 करवाए खाली। अब नए आशियाने की तलाश। राजधानी में बारिश थमने के बावजूद भूस्खलन होने से कई भवनों पर खतरा मंडरा गया है। नगर निगम के अनुसार शहर में 20 से ज्यादा भवन ऐसे हैं जिनकी नींव भूस्खलन के चलते खाली हो गई है। नगर निगम ने अब तक 15 भवनों को खाली करवा दिया है। साथ ही पुलिस विभाग को भी पत्राचार कर इनमें लोग समरहिल में बादल फटा है या मानवीय चूक हुई, लोगों ने उठाई जांच की मांग। राजधानी शिमला के समरहिल में शिव बावड़ी के पास हुई दर्दनाक घटना में अब तक 13 लोग जान गंवा चुके हैं। 8 से 10 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में जिस तरह से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एडवांस्ड स्टडी के लॉन से लेकर शिव बावड़ी के नीचे नाले तक सैकड़ों पेड़ चक्की मोड़ में पहाड़ में आईं, बड़ी दरारें, दरकने का खतरा, सड़क निर्माण करना चुनौती। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ के समीप पहाड़ी पर भूस्खलन होने के बाद अब बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। इससे पूरी पहाड़ी के खिसकने का खतरा बना हुआ है। 3 दिन बाद चट्टान में फंसा मिला किशोर का शव खड्ड में बह गया था। चंबा जिले में सारना के पास खड्ड में 14 वर्षीय लापता किशोर का शव चट्टान में फंसा मिला है। मंगलवार शाम को नहाते उतरा किशोर कलम खड्ड में बह गया था। किशोर की तलाश में ग्रामीणों पुलिस टीम ने सर्च अभियान चलाए रखा। ड्रोन भी उड़ाया लेकिन सफलता नहीं मिली। आपदा से जूझते हिमाचल में पहली बार ड्रोन से घरों में पहुंचा अमर उजाला। भारी बारिश व भूस्खलन से अलग थलग पड़े हिमाचल के कोटगढ़ व थानाधार क्षेत्र के लोगों के लिए 15 अगस्त की सुबह उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई। पिछले कई दिनों से यहां पर सड़कें अवरुद्ध होने की वजह से अखबारों की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी। पाठकों तक सबसे पहले पहुंचने की विचार करेगा। सी एंड बी श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती काउंसलिंग 22 से 24 तक। जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सी एंड बी श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वह सभी पात्र अभ्यर्थी 22 से 24 अगस्त तक होने वाली काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। वही उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर ने बताया कि सिरमौर, सोलन, शिमला और लाहौल स्पीति जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 अगस्त को होगी। वहीं कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23, मंडी, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 24 अगस्त को होगी। वही बता दें कि काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर के नाहन कार्यालय में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 4 सितंबर से। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की कंपार्टमेंट परीक्षाएं अगले महीने लेगा। वही परीक्षाएं 4 सितंबर से शुरू होगी और 22 सितंबर तक चलेंगी। वही शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 9वीं और 11वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 12:45 से शाम 4 बजे तक होगी। वही 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं सुबह 9:15 बजे दोपहर 12 और एसओएस परीक्षार्थियों की परीक्षाएं शाम 1:45 बजे से 5 बजे तक होगी। बहुतकनीकी संस्थानों में स्पॉट राउंड काउंसलिंग अब 21 से। जो हिमाचल प्रदेश में बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग अब 21-22 अगस्त होगी। वह राजकीय और निजी बहुतकनीकी संस्थानों एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बद्दी में वर्ष 2023-24 सत्र के लिए प्रथम वर्ष डिप्लोमा कोर्स और लीड में खाली बची सीटों को भरने के लिए 16-17 अगस्त को काउंसलिंग होनी थी, लेकिन भारी बरसात के चलते काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिना जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई मुहर। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है, वही अब अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिना जाएगा। इस संदर्भ में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। वही सुप्रीम कोर्ट की इस मुहर के साथ ही उन सैकड़ों कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल पाएगा जिनकी टोटल रेगुलर सर्विस न्यूनतम पेंशन के लिए भी कम थी। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अनुबंध वाली सेवाओं को भी पेंशन के लिए गिन लिया जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति
अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह उन सभी कर्मचारियों से विकल्प लें जो वर्ष 2003 से पूर्व अनुबंध पर थे और 2003 के बाद नियमित किए गए। वहीं आदेश जारी किया गया कि विकल्प लेने के तुरंत बाद उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाए। वहीं अदालत ने सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार को 4 माह का समय दिया है। सीएम सुक्खू बोले कांगड़ा जिले के बाढ़ प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देगी सरकार। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने पोंग जलाशय से आगे की तरफ बाढ़ के कारण फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए गए राहत अभियान का जायजा भी लिया। इसके पश्चात वह डमटाल और शेखपुरा पहुंचे, जहां जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध के बीच पीच साइड से पैराग्लाइडरों ने भरी उड़ान। जे कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती पीच साइड से बुधवार को प्रतिबंध के बावजूद पैराग्लाइडर की उड़ानें हुई। वह जिले में 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं बता दें कि पीच साइड से कुछ पैराग्लाइडरों से उड़ान भरी और ढालपुर में लैंड किया। हालांकि कुल्लू में जश्न ए आज़ादी कार्यक्रम के लिए पीच से 100 पैराग्लाइडरों ने तिरंगे के साथ उड़ान भरनी थी। आम जनता के दीदार के लिए खुला राजभवन शिमला, देना होगा 30 रुपये शुल्क। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन को औपचारिक रूप से आम जनता को समर्पित कर दिया है। वह राजभवन आम जनता के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल ने कहा कि वारनर्स कोड 1832 में निर्मित ब्रिटिश समय का एक विरासत भवन है। वहीं बता दें कि इसे अब राजभवन के नाम से जाना जाता है। यह भवन कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। वह राजकीय स्कूली छात्रों और 10 वर्ष के कम उम्र के सभी बच्चों के लिए राजभवन में प्रवेश निःशुल्क होगा, जिसके लिए उन्हें प्रवेश के समय अपना वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। हिमाचल में 13 और लोगों की मौत, शिमला में स्लाटर हाउस समेत गिरे 7 भवन। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी है। वहीं प्रदेश में 13 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी शिमला में नगर निगम के स्लाटर हाउस समेत 7 भवन जमींदोज हो गए हैं। इसमें 2 लोगों की दबकर मौत हो गई है। वहीं राजधानी के ही समर हिल में भूस्खलन से जमींदोज हुए शिव बाड़ी मंदिर के मलबे से 5 और शव निकाले गए हैं। इस घटना में अब मृतकों की संख्या 13 पहुंच गई है। इसके अलावा कुल्लू के आनी में 3 और किन्नौर के पांगी गांव के दुन्ना कंडे मच्छर की कसांग नाला में 2 जबकि चंबा में 1 मौत हुई है। तुर्की पाकिस्तान से आया पश्चिमी विक्षोभ लाया तबाही, हिमाचल के फुटहिल तक पहुंचा मानसून। यूरोपीय देशों को पार कर तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते हिमाचल पहुंचे पश्चिमी विक्षोभ ने मानसून से जुगलबंदी कर तबाही का तांडव रचा। वह हिमाचल में अकेले मानसून ने ही हाहाकार नहीं मचाया है, वह बल्कि पश्चिमी से आए विक्षोभ की अति सक्रियता से देवभूमि के भूंगर पहाड़ दोहरे घिर गए। वह विक्षोभ अंत महासागर से उठता है। वह उत्तरी अंत महासागर से उठी आर्द्र तूफानी हवा ने अपने साथ भूमध्य, कैस्पियन और काला सागर से नमी जोड़ी है। वर्ल्ड कप मैचों के लिए 15 सितंबर से तैयार की जाएगी पिचें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप मैचों के लिए सितंबर में तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। वहीं मैदान में पिचों को तैयार करने का काम 15 सितंबर से शुरू होगा, वह ताकि समय रहते मैदान में विश्व के मैचों के लिए पिचें तैयार हो जाएं। इसके लिए एचपीसीए के मुख्य पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने योजना भी तैयार कर ली है। गगरेट में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 17 टिप्पर पकड़े, 4,15,000 का लगाया जुर्माना। ऊना पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना एम फॉर्म व ओवरलोड टिप्परों को जब्त कर 4,15,000 का जुर्माना किया। वह टिप्पर छुड़वाने के लिए कुछ लोग देर रात 4 गाड़ियों में आए और बार बार अपना राजनीतिक रुतबा दिखाकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन माफिया की पुलिस के सामने एक न चली और सबके चालान काट दिए गए। एफपीओ के माध्यम से देश भर के किसान एक दूसरे को दे सकेंगे ऑर्डर, कृषि मंत्री के टी सेरेमनी कार्यक्रम में हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष आमंत्रण पर दिल्ली बुलाए गए देश के 216 किसानों के लिए टी सेरेमनी आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर के छोटे किसानों को एफपीओ के माध्यम से एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को एकजुट होकर किसानों की समस्याओं को हल करना चाहिए, ताकि किसानों को उत्पाद बेचने में कोई परेशानी ना हो। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। सोशल मीडिया पर 17 अगस्त की छुट्टी से जुड़ी फेक न्यूज वायरल, शिक्षा विभाग ने साइबर सेल को सौंपा मामला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वह प्रदेश भर में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वह पूरे प्रदेश में पैदा हुई गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 अगस्त को सभी स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। लेकिन आपको बता दें कि बुधवार को सोशल मीडिया पर एक फेक अधिसूचना वायरल हुई। इस अधिसूचना में 17 अगस्त को भी सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की जानकारी थी। वह जिस आरोपी शख्स
शख्स ने इस अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ की। उसने अधिसूचना में 16 अगस्त से 17 अगस्त तारीखों को तो बदल दिया, लेकिन संबंधित अधिकारी के हस्तक्षेप के नीचे लिखी गई तारीख को अधिक आरोपी शख्स नहीं बदल सका। इसी से पता चला है कि यह अधिसूचना पूरी तरह फेक है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।